गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना रेशियो एनालिसिस का चैप्टर शुरू कर लिया था और उसमें मैंने आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में एक रेशियो कराई थी, करंट रेशियो, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आज जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे सवाल लेके आ रहा हूँ, दैट द अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, डॉक्टर विनोद कुमार सर की बुक है। बहुत ही बढ़िया बुक। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले करा दिए हैं। अब मैं पीछे के एक्सरसाइज के जो अनसोल्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कराऊंगा मैं, तो आपको दोनों ही बेनिफिट मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स का भी डिस्कशन कर लिया है आपके दूसरे वाले बैच में, इसमें क्वेश्चंस हो जाएंगे। दोनों की वीडियो ऐप पे अपलोड हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सॉल्यूशन, अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी, डॉक्टर विनोद कुमार। द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट द करंट रेशो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी रेशो का सवाल आएगा सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। द करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमने लिखा, यहीं पे देखिए, मैं स्क्रीन पे ही सवाल कर दूंगा और आपको पता नहीं लगेगा। मैंने कहा मैंने सबसे पहले फार्मूला लिखना है और कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा यहां पर। मैंने लिखा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। अब करंट एसेट का मतलब है कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ, और करंट लायबिलिटी का मतलब है एस्टोस। अब आप यहां पर आइटमें ढूंढते जाएंगे और जो जो आइटमें आप करंट एसेट्स की है वो लिखते जाएंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। जो करंट एसेट नहीं होगी उसका छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आइटम क्या लिखिए, 11% डिबेंचर नहीं आएगा, इट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी है, डिनोमिनेटर में आ गया। ट्रेड रिसीवल आपका करंट एसेट है। जैसे ही ट्रेड रिसीवल की बात आएगी आपका हाथ रुक जाएगा। आप ये चेक करोगे कि कहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो नहीं दिया हुआ। तो जैसा कि मैंने सवाल को पढ़ा, डाउटफुल डेट नहीं है। और दूसरा क्या नोट करोगे, अगर आपको इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर है कि नहीं है। अगर वो दोनों चीजें होंगी तो आप उसे माइनस करेंगे। ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटी हो गया। ट्रेड रिसीवल आपका करंट एसेट्स हो गया। इन्वेंट्री स्टॉक हाथ रुक गया 30,000। चेक करोगे क्या इसमें लूज टूल्स और सोर्स एंड स्पेयर तो नहीं है, आंसर इज नो। तो आप कंप्लीट की कंप्लीट इन्वेंट्री ले जाओगे 30,000 रुपए। ये भी हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स 35,000 रुपए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000 रुपए। और ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है 50,000 रुपए। जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए, आंसर आ गया कि नहीं आ गया। जल्दी करिए फटाफट। आंसर क्या गया, 45, 30, 75, 4, 3, 7, 1, 8, 3 है। कितना आ गया ये, 45, 75, 75 और 25, 1, 10, 1, 50 डिवाइड बाई 75,000। ये जो आपकी रेशो, इस रेशो को 2:1 को बोलते हैं हम प्योर रेशो। द आंसर इज 2:1। आ गया, समझ में आ गया ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से एलिस्ट्रेशन नंबर कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की कैलकुलेशन करो फटाफट। ये क्वेश्चन हो गया आपका ये वाला। अब फटाफट इसको करिए आप, 2 खुद करिए। अरे जल्दी करो जल्दी। सेकंड करो आप फटाफट पहले। आ गया, सेकंड भी आ गया, आंसर मैच कर गया। जिनका सेकंड हो गया वो थर्ड करेंगे। जिनका सेकंड हो गया है वो थर्ड करेंगे फटाफट। दनीत, क्विक,
फ्री के नंबर हैं ये तुम्हारे। चौथा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मुस्कान हो रहा है कि नहीं हो रहा? तविशी, शौर्य, यतीन हो रहा है कि नहीं हो रहा? दनीत, शुक्ला सर, जो चीज ना समझ आए मेरे से पूछो। हाँ जी, एडवांस टैक्स करंट एसेट होती है ना, एडवांस टैक्स करंट एसेट होती है। एडवांस टैक्स दिया अगर आप मुझे एडवांस दोगे तो आप मेरे लिए लायबिलिटी, आपके लिए तो एसेट है। वो लायबिलिटी है। भैन जी थोड़ा बैलेंस शीट कराती है तो थोड़ा ये हाल है। मैजिक की टी शर्ट पाने वाला मैजिक नहीं होंगे, दिमाग से मैजिक पाओ। मेनू पता सी एडवांस टैक्स अद्धे उड़ जाएंगे। भाई अगम कर ले फटाफट, जब तक तू सोचेगा जब तक तो गाड़ी निकल चुकी होगी। तो तेरे को बैलेंस शीट क्यों नहीं याद करी भाई तूने अभी तक? आज तुमने टेस्ट लिया नहीं था, एडवांस टैक्स तुझे समझ आ गया कि नहीं प्रांशु? पहले सेकंड और थर्ड हो गया कि नहीं हो गया? चलूं मैं, चलूं आगे? सेकंड हो गया भाई। थर्ड आपको, थर्ड सेकंड थर्ड में से एक भी नहीं किया तूने? इसका मतलब तूने बैलेंस शीट याद ही नहीं करी है। और आज टेस्ट तू किस ब्याह पे देता? सेकंड हो गया आप लोगों का। थर्ड, थर्ड भी हो गया। कोई डाउट है सेकंड थर्ड में किसी को? शौकीन, क्या नहीं समझ में आ रहा तुझे? बैलेंस शीट याद ही नहीं है भाई। सेकंड में प्रीपेड करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री तेरी करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है, एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटी है, डिवेंचर नॉन करंट है, ट्रेड पेबल करंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें बैलेंस शीट याद हो गई है। मैं अब इतनी ज्यादा ऐसे कराऊंगा तो मेरे को पूरा साल नहीं सिलेबस खत्म होगा। हाँ जी, थर्ड करो फटाफट। अरे गुरुजी आप आंसर निकालो यार, आंसर आपको दे रखा है, डेसिमल में निकालो। और पेपर में डेसिमल में आएगा तो कहोगे सर देख लेना, चेक करना। मैं तो वर्बली कर लूंगा। 1 लाख प्लस 2 लाख, 2,08,000, 2,68,000, 2,68,000 डिवाइड बाई 2,08,000। कर लो इसे अब। बेटा जितनी देर में सवाल लिखोगे उतनी देर में तो हो जाता है सवाल रेशो का। फ्री के नंबर है तुम्हारे को, बैलेंस शीट याद होनी चाहिए, फार्मूला फिट करो और हाँ जी आइए। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब आप ये देखिए, आपको करंट रेशियो इज इक्वल टू, आगम इधर देख, करंट रेशियो पहले फार्मूला लिखेंगे।
करंट रेशियो इज इक्वल टू, पूरा लिखेंगे, CACL नहीं लिखेंगे, वहां नंबर कट जाते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मुस्कान समझ में आ रहा है? आपको ऊपर की न्यूमिनेटर तो मिल गया, 5 लाख है, अब नीचे की टांग नहीं मिल रही, करंट लायबिलिटी, डिनोमिनेटर नहीं मिल रहा। अब आपको पता है, आपने एक फार्मूला आपको मैंने लिखवाया, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपको यहां पर क्या गिवन है, नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है, इसका फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब नेट वर्किंग कैपिटल आपको 3 लाख है, करंट एसेट्स आपको पता है 5 लाख है, तो बताइए, बड़ी जल्दी निकाल दिया भाई, क्या बात है, 2 लाख आ गया। आंसर 2.5:1 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए निकिता, आर्यन, हर्षजन, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कोई डाउट? आर्यन गर्ग, आर्यन गर्ग BGS, आर्यन गर्ग DPS? नो सर। ओके, चलिए आगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूं फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, जहां पे आपकी जीभ बाहर आ जाएगी आपकी। मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ नोट करिए। शेयर होल्डर फंड 10 लाख, टोटल डेट 5 लाख, टेन % डिबेंचर्स 3 लाख, नॉन करंट एसेट्स 9 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख, ये बन गया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, सोचते सोचते बन गया, कैलकुलेट करंट रेशियो। CUET में, CBSE में आज तक इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। आपको देखिए दूर दूर तक कहीं करंट रेशियो में आपको चाहिए करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, दूर दूर तक इसका अता पता ही नहीं है। यस और नो? शौकीन समझ में आ रहा है? अब ना नेट वर्किंग कैपिटल पता है ना कुछ पता है, यहां पर अब मेरे को काम आएगा अपनी देसी बैलेंस शीट, क्योंकि देसी बैलेंस शीट एक हमारी ऐसी आइटम है, बैलेंस शीट द कंप्लीट बैलेंस शीट एक ऐसी आइटम है जिसके अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों होती है। मेरी बात समझ में आ रही है आर्यन गर्ग, निकिता, हर्षजन? यस सर। तो आप देखिए, मैंने लिखा करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मुझे दूर दूर तक नहीं पता। अब मैं निकिता, दनीत अपना देसी बैलेंस शीट बनाऊंगा। मैं पहले लिख लूंगा शेयर होल्डर फंड नॉन करंट। अब सिर्फ बोर्ड पे देखिए, कॉपी मत करिए, कॉपी कर, ये समझ आ गया तो सब कुछ जीत लिया आपने, लंका आपने जीत ली, नहीं तो ढह जाएगी लंका आपकी। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, ये मैंने लिख लिया। अब जो जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है मैं वो लिखता जाऊं। शेयर होल्डर फंड 10 लाख मैंने यहां लिख दिया, राइट। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, ये दोनों मिला के टोटल डेट होते हैं कि नहीं होते? ये दोनों मिला के टोटल डेट होते कि नहीं होते? तो अगर टोटल डेट में मेरी डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर मेरे NCL होते हैं कि नहीं होते, राइट।
अगर इसका मतलब 5 लाख रुपए मेरे टोटल डेट्स हैं, जिसमें 3 लाख रुपए डिवेंचर है, 3 लाख रुपए आपके ये हो गए कि नहीं हो गए? ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो मुस्कान, इसका मतलब अगर टोटल डेट मेरे 5 लाख है, उसमें डिवेंचर 3 लाख है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी 2 लाख मिल गई कि नहीं मिल गई? अपने आप चीज मुझे मिल गई कि नहीं मिल गई? अब आपको पता है, अब इधर रखिए आप, आपको नॉन करंट एसेट दे रखी है 9 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2 लाख। ये दिख गई कि नहीं दिख गई? अब आपको पता है टोटल लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट। इसका मतलब अगर आपकी टोटल लायबिलिटी देख, टोटल लायबिलिटी अगर तेरी कितनी है, 10 और 3 13 और 2 15 लाख टोटल लायबिलिटी है, तो इसका मतलब टोटल एसेट भी बैलेंस शीट टोटल दोनों तरफ के बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 15 लाख। तो बताओ यहां से भी एक बैलेंसिंग, फिर अगर टोटल एसेट 15 लाख है, जिसमें अगर नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 लाख करंट एसेट्स हो गई कि नहीं हो गई? दोनों तरफ का बैलेंस शीट मैच कर गया कि नहीं कर गया? अब बताओ देसी जुगाड़ था, जितनी देर में आप सोचोगे उतनी जल्दी तो आंसर निकाल लोगे आप। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपका आंसर क्या आ गया? 4 लाख बटा में 2 लाख, दैट इज 2:1, दैट इज 2:1। इस सवाल को कॉपी करो। इस सवाल में 20 सवालों के जवाब हैं इसके अंदर। बाकी आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी ऑथर की बुक हो, उसके एग्जाम्पल करना शुरू कर देना, फटाफट फटाफट भागना है हमने। प्रांशु समझ आ गया? बता, देसी जुगाड़ सब बढ़िया जुगाड़ है कि नहीं है? आप बताऊंगा, आप पेपर में सोल्यूशन देखोगे ना, जितनी देर में आप नकल मारोगे उससे जल्दी तो आप अकल से कर लोगे। क्लियर है बात? ये आर्यन गर्ग, निकिता, हर्ष जैन, यस सर। चलू शौकीन। अब आइए, अब एग्जाम में आपको किस तरह के सवाल आने ज्यादा आज की डेट में क्या कहते हैं वो हो रहे हैं, फैशन है इनका। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आज की डेट में 1 मार्कर के सवाल में आपके इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। आपको एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन में दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन के बाद करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि शौर्य साहब बैठे हैं मेरे पास, मैंने शौर्य साहब मेरे पास इस टाइम प्रेजेंट बैठे हैं, मैंने इन्हें एक खींच के चांटा लगाया। अब इसका इफेक्ट तो एक होगा, या तो इस गाल लाल हो रही है, गाल लाल हो रही है, दूसरा गाल लाल हो रही है, दर्द भी हो रहा है, और तीसरा ये कह रहा है मर्द के दर्द नहीं होता, नो इफेक्ट। मर्द के दर्द नहीं होता, दैट इज नो इफेक्ट। इसी तरह हमें एक रेशो दी गई है, करंट रेशो 2:1। इसका मतलब हमारी रेशो 2:1 है, और ये बोला जा रहा है कि जो ये ट्रांजेक्शन्स आपको दे रखी हैं, ये करने के बाद इस रेशो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या रेशो 2:1 से अगर 3:1 हो गई तो इंप्रूव हो गई, 2:1 की 2:1 रह गई तो नो चेंज, अगर 2:1 की 1.5:1 हो गई तो रिड्यूस हो गई। अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपके जर्नल के फंडे चलेंगे, अब अकाउंट्स के फंडे चलेंगे, चाहे आप 11th के अंदर जो जर्नल पढ़ी उसके हिसाब से अगर आप करोगे, और सवाल को हैंडल करना है कैसे करना है मैं बताता हूं। आपको अगर कोई भी ऐसी फिगर दे रखी है 2:1, तो आप एक इमेजिनरी फिगर बना लीजिए 2:1 की रेशो में। अर्नब शौकीन, आप बताइए, आप 2 लाख बटा 1 लाख उठाना पसंद करेंगे, या 6 लाख बटा 3 लाख उठाना पसंद करेंगे, या 8 लाख बटा 4 लाख उठाना पसंद करेंगे? वेरी गुड, 2 लाख, सिंपल। अर्नब शौकीन जी कहते हैं मैंने करंट रेशो एक इमेजिनरी, और ये चीज आपने रफ में करनी है। आपने कहा सर मैंने 2 लाख बटा 1 लाख उठा लिया, यानी कि 2 लाख करंट एसेट्स और 1 लाख करंट लायबिलिटी, ये मेरी यहां की कहानी खत्म हो गई।
अब आप ये देखिए, ये ट्रांजेक्शन में क्या कर रहा हूं, पेमेंट टू क्रेडिटर। अगर पेमेंट टू क्रेडिटर करता हूं तो ये बताइए, आपने 11th क्लास के अंदर जर्नल का चैप्टर पढ़ा है, तो अगर मैं क्रेडिटर की पेमेंट करता हूं तो एंट्री क्या करूंगा, आपकी एंट्री करूंगा सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, वट जो भी करूंगा। अब आप ये चेक करेंगे वंश आहूजा, क्रेडिटर इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी क्रेडिटर डेबिट हो रहा है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी कम हो रही है। मैं कहता हूं लेट से मैंने यहां पे कहा कि मैंने 50,000 की पेमेंट करी, 50K की पेमेंट करी। ओहो, क्या हो गया, क्या हो गया यार, तू कहां चला गया। $50,000 की मैंने पेमेंट करी, तो आप ये देखिए 50,000 की पेमेंट करी, तो ये बताइए अगर आपने क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी होती है 50,000 कम हो गया, तो ये बताइए डिनोमिनेटर में इस ट्रांजेक्शन के बाद 50,000 रुपए कम हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है आर्यन गर्ग, आर्यन गर्ग, समझ आ रही है। यस सर। 50,000, और इधर से मैंने क्या करा, कैश, कैश इज पार्ट योर करंट एसेट्स, और कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो डिनोमिनेटर में 50 कम हुए, न्यूमिनेटर में भी 50 कम हो गए। आफ्टर दिस इफेक्ट योर न्यू करंट एसेट्स इज 1,50,000 एंड योर न्यू करंट लायबिलिटी इज 50,000। तो रेशो क्या हो गई, तो आपकी रेशो का आंसर क्या होगा, इसमें आप क्या लिखोगे, रेशो क्या हो गई आपकी, इंप्रूव हो गई। और रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन ये लिखोगे बिकॉज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बोथ आर डिक्रीज। द आंसर इज, जो आंसर आपसे ये पूछा गया, ये जो शब्द लिखा गया आपने यही लिखना है, इंप्रूव, रिड्यूस या नोट चेंज। तो आप लिखेंगे क्या, ये लिख के आप इसे डब्बे में बंद करेंगे। एग्जामिनर को जितना आप कंफर्ट करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। उसकी बाद की लाइन आप लिखोगे बिकॉज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बोथ आर डिक्रीज। मैं आपको कहता हूं ये लाइन कोई पढ़ता ही नहीं है। वो जो चीज आपकी, जो आप चीज उसे पूछना चाहता है, वो चीज आपने उसे डब्बे में दिखाई, उसने आंख बंद करके आपको नंबर दे दिए। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, इंप्रूव, और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बोथ आर डिक्रीज। मेरी बात समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब कंपनी, आपको पता है आप कंपनी अकाउंट पढ़ चुके हो, कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को देती है, जिसे बोलते हैं डिविडेंड। पहले डिविडेंड जो है बोर्ड मीटिंग के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, और जब वो बोर्ड मीटिंग के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को वो पेमेंट देनी होती है। तो जब वो डिक्लेयर कर देता है तो उसे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, डिविडेंड पेबल। एंड डिविडेंड पेबल 15 दिन में देना है, यानी कि 1 साल से कम में देना है। तो आपको पता है वो लायबिलिटी कौन सी हो जाएगी, करंट लायबिलिटी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आप एंट्री क्या बनाते हो, जब आप इधर देखिए, मैं आपको डिविडेंड पेड के बारे में पूरी कहानी बता रहा हूं। डिविडेंड पेड, जब आप डिविडेंड पे करते हैं, लेट से 50,000 था, जब आप डिविडेंड पे करते हैं तो जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उसके 15 दिन के अंदर उसे देना होता है। तो वो आपकी क्या बन जाती है, बिजनेस की करंट लायबिलिटी बन जाती है। तो आप बताओ, जब डिविडेंड पे करोगे तो एंट्री करोगे आप डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 50,000। अर्नब शौकीन जी, सर मुझे कह रहे थे कि मैंने करंट एसेट 2 लाख मानी है, ये 1 लाख मानी है, यही कहा मैंने। डिविडेंड पेबल इज करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कम हो गई, यानी कि नीचे से 50,000 रुपए कम हो गए। नीचे से इधर बैंक, बैंक इज पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, इसका मतलब करंट एसेट भी कम हो गई। तो आपकी न्यू करंट एसेट क्या बन गई, 1.5 लाख, 3:1। तो आंसर क्या होगा, इंप्रूव। मेरी बात समझ में आ गई दनीत, मेरी बात समझ में आ गई। हाँ जी तविशी, अब मैं 1-2 सवाल आपके साथ चर्चा करता हूं। लेट से मेरी करंट रेशो 2:1 की है। मैंने कहा परचेज ऑफ स्टॉक ₹50,000। दूसरा मैंने कहा परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट 50,000 रुपए। नंबर तीसरा मैंने कहा
परचेज ऑफ लूज टूल्स ₹50,000। ये 3 क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया, आपके सारे दिमाग के चक्षु खुल जाएंगे। ये 3 ट्रांजैक्शन मैंने लिखी और मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। आपकी करंट रेशो क्या थी? मैं यहां पर जो मेरा आपकी आंसर शीट होगी उसके राइट हैंड साइड में एक बॉक्स बना लीजिएगा रफ वर्क कैलकुलेशन करने के लिए। आपने तवीशी करंट रेशो आपको 2 लाख बटा 1 लाख दे रखी है। अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूंगा, मैं अब जनरल एंट्री नहीं डिस्कस कर रहा आपके साथ। आप ये बताइए, अब अकाउंटिंग क्वेश्चन को भी चाहे पॉइंट में ले लो। स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक, 50,000 का आपने स्टॉक ले लिया। अब ये नहीं लिखा कि कैश में लिया उधार में लिया, जब कुछ नहीं लिखा तो कैश में लिया। तो बताइए आपका स्टॉक 50,000 रुपये बिजनेस से गया और 50,000 रुपये बिजनेस में स्टॉक आ गया, क्योंकि स्टॉक इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। करंट लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो ये इससे कट गया, आपकी रेशियो 2:1 ही रह गई। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? नो चेंज। और रीजन क्या होगा? बिकॉज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बिकेम रिमेन्स अनचेंज्ड। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। बेटा आर्यन गर्ग बीजीएस समझ आ रहा है? यस सर। जानवी कपूर, हर्ष जैन, यस सर। समझ में आ गया? प्रांशु दूसरी एंट्री क्या है? परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट मतलब आपकी सिचुएशन क्या थी? 2 लाख बटा 1 लाख, 2 लाख बटा 1 लाख। आपको यहां पर बिल्डिंग ली, बिल्डिंग द पार्ट ऑफ योर करंट नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट्स। इसका मतलब करंट एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं आए, जबकि आपकी 50,000 की क्या हो गई? करंट लायबिलिटी बढ़ गई, उधार में ली है, तो डिनोमिनेटर तो चेंज हो गया, डिनोमिनेटर में इफेक्ट आया, न्यूमिनेटर में चेंज नहीं आया। आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन 2 लाख बटा में 1,50,000 कितना हो गया? 5 चौक 20, 5 तिया 15, 1.33:1। आपकी 2:1 से कहां पे रेशियो आ गई? तेरे कान ते थप्पड़ लगावांगा अब की लिया तू। बिल्डिंग केड़ा पार्ट होंदा है? करंट एसेट दा या नॉन करंट दा? यार हद हो गई, 2 साल हो गए अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते, हले तक ये नहीं पता लग गया है कि बिल्डिंग खुद ही की है। कितने दिमाग? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बार बार बोला था, उसमें क्या था? मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर। क्या हो जाएगा आंसर? रिड्यूस, बिकॉज करंट एसेट रिमेन अनचेंज एंड करंट लायबिलिटी आर इंक्रीज्ड। मेरी बात समझ में आ गई यार? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कॉमन सेंस लगानी है, तवीशी समझ आ रहा है? अब आ जाओ यहां पर परचेज ऑफ लूज टूल्स। लूज टूल्स लिए, अब आपको पता है लूज टूल्स किसका पार्ट होता है? इन्वेंट्री का पार्ट होता है। पर करंट रेशो लेते वक्त लूज टूल्स को हम कंसीडर नहीं करते, इसका मतलब इसे इग्नोर कर देंगे। बिजनेस में लूज टूल्स आए, मतलब बिजनेस से 50,000 कैश गया पर लूज टूल्स आए, लूज टूल्स द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, पर करंट रेशो निकालते वक्त हम लूज टूल्स को कंसीडर नहीं करते हैं। आर्यन गर्ग समझ में आ गया? तो बताइए इस तीसरे केस में क्या होगा? आपने 2 लाख बटा 1 लाख लिखा, यतिन मेरी बात समझ में आ रही है? लूज टूल्स ले लिए, 50,000 रुपए कम हो गए, बिजनेस में लूज टूल्स आ गए। लूज टूल्स पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैसे करंट एसेट्स का पार्ट होता है, पर करंट रेशो निकालते वक्त लूज टूल्स को हम कंसीडर नहीं करते, बिकॉज इसको बेच के पैसे नहीं दिए जाते। आर्यन गर्ग मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या होगा? ये हो गया 1.5 लाख बटा 1 लाख, आपकी रेशो क्या हो गई? 1.5:1 हो गई। 1.5:1 की 2:1 से गिर के कितनी हो गई? 1.5। तो आंसर इज रिड्यूस बिकॉज करंट एसेट्स आर डिक्रीज बट करंट लायबिलिटी रिमेन्स अनचेंज। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मुस्कान, आर्यन गर्ग, निकिता, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes. ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज बताना चाहूंगा यहां पर। मैच्योर डिबेंचर। हमने
आपने डिबेंचर का चैप्टर मेरे साथ नहीं करा, फिर भी मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। डिबेंचर इज लॉन्ग टर्म बोरिंग। ध्यान से सुनिए पहले, डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग, और इसका मेन हेड क्या बनेगा? नॉन करंट लायबिलिटी। मान लीजिए बिजनेस ने, एक चीज बताता हूं, मान लीजिए बिजनेस ने 31/3 मान लीजिए बिजनेस ने 1/8/19 को 10% डिबेंचर, आपको मैं पूरी कहानी बता रहा हूं, 10% डिबेंचर क्या करे हैं? इशू करे हैं ₹10 लाख के। कहानी समझना पहले बात को। 1/8/19 को 10 लाख के डिबेंचर इशू किए, दैट इज योर नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप 31/3, अगली पहली बैलेंस शीट कब बनेगी बेटा? 31/3/20 को बनेगी। और ये, और आपको पता है अब डिबेंचर जो है इररिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। अब कंपनी को रिडीमेबल डिबेंचर यानी कि रीपेमेंट करनी ही करनी है। 2013 से पहले कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर का मतलब होता था कंपनी ब्याज दिए जा रही है, प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी वापस नहीं कर रही। अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना ही पड़ेगा। इशू किए हैं फॉर मतलब आपने 3 इयर्स का वो था, टेन्योर था 3 इयर्स का। इसका मतलब इसकी जब आपको रीपेमेंट कब करनी है? रीपेमेंट कब करनी है आपको? 31 जुलाई 22 को रीपेमेंट करनी है कि नहीं करनी? आपने उधार लिया 1/8/19 को 3 साल के लिए, तो आपको 31/7/22 को रीपेमेंट करनी है कि नहीं करनी? अब जरा कहानी ध्यान से सुनिए। जब आप 31/3/20 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखेंगे कितनी? 10 लाख। जब आप 31/3/21 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप यहां पर क्या लिखोगे? नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग में 10 लाख। आपकी डेट कितनी हो गई? अब आप कौन सी बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं? 31/3/22 की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, राइट? अब आपको यह पता है कि 31/7/22 को इस 10 लाख की रीपेमेंट करनी है। क्या 31/3/22 को कंपनी को यह पता था कि मेरे को जुलाई में पेमेंट करनी है? आंसर इज यस और नो। आंसर इज यस और नो। यस। तो ये बताइए इस दिन से लेके इस दिन तक का पीरियड कितना हो गया? 4 महीने हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 हो गया कि नहीं हो गया? और आपको यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया हुआ, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितना माना जाता है? 12 महीने का। तो बताइए ऑपरेटिंग साइकिल ये डिसाइड करता है कि लायबिलिटी करंट है या नॉन करंट है। तो ये बताइए अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी को पता था, तो जब 31/3/22 को वो बैलेंस शीट बनाएगी तो इस बात का नॉलेज कंपनी को थी कि मुझे 4 महीने के बाद डिबेंचर की पेमेंट करनी है, और इसका पीरियड रह गया सिर्फ 4 महीने। तो आपको पता हमारी डेफिनेशन के हिसाब से करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। तो क्या होगा? आर्यन गर्ग बीजीएस, आर्यन गर्ग डीपीएस, आर्यन सचदेवा, ये शिफ्ट हो जाएगी। ये किसमें शिफ्ट हो जाएगी? अब ये शिफ्ट हो जाएगी करंट लायबिलिटी में, और करंट लायबिलिटी में शिफ्ट होके कहां आ जाएगी? शॉर्ट टर्म बोरिंग में 10 लाख रुपए। ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी कि जब डिबेंचर मैच्योर होने होते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होते हैं, तो वो जिस साल हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस साल उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल बोलूं कि मेरी रेशो थी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं कहता हूं मेरी रेशो, करंट रेशो 2:1 थी, और मैंने कहा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ₹1 लाख। हालांकि डिबेंचर मेरे नॉन करंट लायबिलिटी होती है, पर जब डिबेंचर रिडीम करने होते हैं, जब डिबेंचर रिडीम करने, तो यहां पे मतलब रिडीम कर दिए, तो जब रिडीम करने से पहले ये नॉन करंट से करंट बन गई होगी कि नहीं बन गई होगी? सिंगला साहब यस और नो? ये चीज मैंने यहां पर आर्यन गर्ग प्रूव कर दी कि नहीं कर दी? मैं गारंटेड कहता हूं इतने हाई लेवल, इतने डीप स्टडी में आपको कोई लेके नहीं जाएगा। आपको ये सिखा दिया जाएगा कि भाई अगर डिबेंचर रिडीम होने तो वो करंट बन जाती है। कैसे बनी है अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्यों बनी है समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जब आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं तो आपकी 2:1 की रेशो थी, तो मैंने कहा 2 लाख। मैं 2 लाख नहीं करता, मैं यहां पर 1 लाख तो दे दिया, तो मैंने यहां कर दिया 4 लाख बटा में 2 लाख। अब ये बताइए जब मैंने डिबेंचर रिडीम करे, ऊपर से बैंक 1 लाख रुपए कम हो गया। बैंक इज पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। हालांकि डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है, नॉन करंट होती है, पर रिडीम करने से पहले ये करंट लायबिलिटी बन जाती है। इसका मतलब नीचे से भी 1 लाख रुपए कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आर्यन गर्ग यस और नो?
तो बताइए ये क्या हो गया? आंसर क्या आ जाएगा? इंप्रूव। बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे बैंक तो कम कर देते हैं पर नीचे से करंट लायबिलिटी नहीं कम करते, क्योंकि उनके दिमाग में होता है डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है, पर जब डिबेंचर रिडीम करते हैं तो वो नॉन करंट से करंट लायबिलिटी में शिफ्ट हो जाता है, और वो किस में होता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग में। अब आपके ऊपर इसके ऊपर एक सवाल 1 मार्कर का कैसे बन सकता है? सब हेड और हेड में आपसे बोला जाएगा मैच्योर डिबेंचर, तो मेन हेड क्या बना इसका? जब मैच्योर हो गया तो ये क्या बन गई? तो और अदर में सब हेड में क्या बन जाएगा? ये शॉर्ट टर्म बोरिंग। बेटा पिछले 2 साल पहले मैच्योर डिबेंचर जो थे वो करंट लायबिलिटी थी, पर इसका हेड चेंज था, दैट इज अदर करंट लायबिलिटी। नाउ पिछले 2 साल से अब ये अदर करंट लायबिलिटी से शिफ्ट होकर कहां आ गया? शॉर्ट टर्म बोरिंग में। नाउ टुडे क्लास इज ओवर।